कोला ड्रिंक्स सारे निकालें, मतलब कहीं गए हैं तब भी नहीं पीने, और जो कोई घर आया तब भी नहीं पीना, उसको स्कंज भी नहीं पिलाएं। और आजकल जो इंटरनेट के ऊपर तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, वो सारी कॉपी पेस्ट एआई की है या गूगल की है। गूगल सर्च इंजन है। 8 लोग अगर कहें कि भैंस ग्रीन है, हाँ, तो गूगल का ग्रीन है। वो कहते थे कि नहीं जी ये हार्ट का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, इसको देसी घी नहीं खिलाना। तो कहते हैं गंदम छोड़ दो यार, ना गंदम छोड़ दो, गलत बात है। खोखला कर रहे हैं अंदर से हमारे मरीजों को, हमारी आवाम को अंदर से खोखला हो रहे हैं, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो रही है इन लोगों की। ये एलोपैथिक माफिया का धंधा है, ये एक मकरू धंधा है, बाकायदा मेडिसिन बेचने के लिए। शुगर रिवर्स करना ये सिर्फ मेरा दावा नहीं है। पाकिस्तान का हर तबीब, हर क्वालिफाइड तबीब शुगर रिवर्स करने की सलाहियत रखता है। शुगर रिवर्स करने से क्या मुराद है? एक शुगर कंट्रोल होता है, मतलब जो ये इंटरनेट के ऊपर बैठे अताई डाइटिशियन जहाँ तक पहुँच गई है वहाँ पे रुक जाएगी। नहीं, आप कार्ब्स छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, आटा छोड़ दें, फलानी चीज छोड़ दें, तो वो शुगर आपकी नॉर्मल रेंज में आ गई, वो शुगर कंट्रोल है। शुगर रिवर्स है कि आप सारा कुछ खा रहे हैं और शुगर नहीं बढ़ रही, जैसे आप डायबिटीज होने से पहले थे, सब मीठा खा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। अरे ना करो इनसाइड। मैं आज आपका नुस्खा देकर जाऊंगा। वाह वाह वाह। और ये सिर्फ मेरा दावा नहीं है, ये पाकिस्तान, इंडिया और जहां पर भी हर्बल मेडिसिन की, नेचुरल मेडिसिन की प्रैक्टिस हो रही है, वो तबीब, वो क्वालिफाइड पर्सन, वो नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट इस शुगर को रिवर्स कर सकता है। अच्छा, एलोपैथी तो इस मामले में बिल्कुल नहीं आता, वो तो मानते नहीं है, वो तो कहता है कि ये अगर शुगर हो गई है तो ये सफेद रंग की छोटी गोली होती है, जिंदगी भर आपका जो है, और ये मल्टीप्लाई बढ़ती जानी है, कम नहीं होती। उसके बाद फिर वो इंसुलिन पर लगा देते हैं। और आप देखिए कि इस वक्त इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स जो है, मेरे अपने दोस्त बहुत सारे हैं जो कि हमारी मेडिसिन से अपने पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। अच्छा। मतलब हर जो डायबिटोलॉजिस्ट है वो खुराक और परहेज के नाम पर हमारी मेडिसिन लिख कर दे रहा है। कलवंजी और मेथी दाना का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग सिरके के अंदर, वो हमारी मेडिसिन है ना। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये होता है कि एक तबीब को पता होता है कि इस पेशेंट का मिजाज क्या है, ठीक है, इसको इसकी इस्लाह क्या करनी है। अच्छा इरफान भाई, जब हकीम कहा करते थे ना कि मैदा और जिगर खराब है, आपने सुना होगा ना, मतलब नब्ज पे हाथ रखते थे कहते थे मैदा खराब है, नब्ज पे हाथ रखते थे कहते थे जिगर खराब है, तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। बिल्कुल ऐसे कि जी हर चीज, अरे पूरी दुनिया किस पर लगी हुई है कि वो कहती है कि गट हेल्थ खराब है तो सब कुछ खराब है। हमारे अतिबा, हमारे बड़े उस वक्त भी कहा करते थे कि लबलबा रिपेयरेबल है, बिल्कुल सही। हाँ जी, ठीक है ना जी। हाँ जी। उस वक्त ये डॉक्टर्स कहा करते थे, इनकी रिसर्च 10 से 15 साल बाद बदल जाती है। और आजकल जो इंटरनेट के ऊपर तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, वो सारी कॉपी पेस्ट एआई की है या गूगल की है। गूगल सर्च इंजन है। 8 लोग अगर कहें कि भैंस ग्रीन है, तो गूगल का ग्रीन है, गूगल कहेगा भैंस ग्रीन है। मतलब उसने खुद जाके थोड़ी देखना, उसने थोड़ा देखना, डाटा उठाना है और उसने आगे वो सर्च इंजन है, उसने उठा के आपको दे दिया। तो ये सर्च इंजन से उठा के हमारे पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अच्छा, अब वो सर्च इंजन में हमारे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में जो साइंसदान काम कर रहे हैं वो गट हेल्थ पर कर रहे हैं, और वो गट हेल्थ पर काम कर रहे हैं, वो लोग भी अब गट हेल्थ पर आ गए जो लॉन्जिविटी पर काम कर रहे हैं। लॉन्जिविटी मीन के एज को रोकना और एज को रिवर्स करना। तो जैसे एंटी एजिंग, एंटी एजिंग। अच्छा, एंटी एजिंग में कुछ और चीज है, नहीं, वो उसमें थोड़ा सा वो भी इसी का है, लॉन्जिविटी का ही है कि आप एज को वहीं रोक लेते हैं। लेकिन जिस तरह से ये अताई डॉक्टर्स परहेज करवाते हैं ना, तो एजिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया था। मतलब ये छोड़ दें, वो छोड़ दें। इसके अलावा इरफान भी एक और चीज़ है, डायबिटीज़ के बारे में बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जो तेज़ी से जो चीज़ें तरक्की के नाम पर आई हैं ना, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारी क्या कहते हैं, माली हालत भी बेहतर हुई है पहले की निस्बत। अय्याशी का नाम मैं लेता हूँ, उसको मैं बेहुदा लाइफस्टाइल कहता हूँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। उसमें उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हुई। खाना पीना बस यार, It's not just in Pakistan, I think in all over the world. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके नाजरीन से गुजारिश है कि अगर खुदा ना खास्ता, मानदे बड़ी गुजारिशें की थी, देख लो।
कि अगर खुदा न खास्ता डायबिटीज हो गई है तो डरने की बजाय और इधर उधर के अताई मुआलजीन से अपना इलाज करवाने की बजाय दोनों अताई एलोपैथिक वाले अताइयों से भी बचें और ये टूने टोटकों वाले से भी बचें, ये आपाओं से और साधुओं से उनसे भी बचें। गलत है, यकीन करें वो नुकसान होता है। क्वालिफाइड नॉलेज के हवाले करें अपने आप को, फौरी तौर पर अपना लाइफस्टाइल फौरी तौर पर सादा कर लें, देसी कर लें, आधे वहीं ठीक हो जाते हैं। अच्छा, कौन मानता है वैसे कि मेरा लाइफस्टाइल शेडी है? और कहते हैं ऐसे तो बड़े हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जी। हो तो उसके बाद पूछना शुरू करो तो हाँ जब बताते हैं ना कि जी आप सोते कितने बजे, हाँ। उसमें सबसे पहले तो खाने पीने की चीजें हैं इरफान भाई। अब देखिए ना, कोला ड्रिंक्स जो हैं वो पहले मेहमानों को दिया करते थे। पुराना आया बोतल ले आओ, हाँ जी बिल्कुल सही, यही था ना। और अब हम हर दस्तरखान का लाजमी हिस्सा उसको निकालें, रिफाइंड चीनी निकालें, कोला ड्रिंक्स सारे निकालें, मतलब कहीं गए हैं तब भी नहीं पीने, और जो कोई घर आया तब भी नहीं पीने, उसको स्कंज भी नहीं पिलाएं। इसके अलावा मीठे मशरूबात सारे स्कंज भी पिलाएं। मैं आज स्कंजबीन का नुस्खा भी दूंगा, वाह वाह बड़ा जबरदस्त इस मौसम के लिए। रिफाइंड ऑयल, और ये बहुत खतरनाक है, डालडा। पहले इन्होंने हमें ना लगाया इस तरफ कि जी देसी घी ठीक नहीं है, हाँ तो आपको रिफाइंड ऑयल में आ जाए और उसके बाद आप उसे पड़ेगी नहीं 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 नहीं, तो देसी घी सबसे बेहतर। अतिब्बा पहले से कह रहे हैं कि जी देसी घी लें, देसी घी लें। वो कहते थे कि नहीं जी ये हार्ट का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, इसको देसी घी नहीं खिलाना। हम कहते थे देसी घी खिलाएं। मेरे पास, मुझे 22 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस करते हुए। जो पेशेंट भी आता है डायबिटीज का, उसको मैं कहता हूँ कि भी तुमने सादा रोटी के ऊपर, एक तो उसकी रोटी शुरू कराई गंदम की, उसके ऊपर आपने देसी घी चोपड़ के खाना है। अच्छा, गंदम की रोटी खाएं? गंदम की रोटी खाएं और उसके ऊपर देसी घी लगाकर खाएं। वाह वाह वाह, अच्छा। बड़ी जल्दी शुगर नीचे आती है, रिवर्स होती है। अच्छा, मैं कहता हूँ आज आपका पॉडकास्ट देखने के बाद आपके नाज़रीन आपको बड़ी दुआएं देंगे, खास तौर पर शुगर वाले। वाह वाह वाह, क्योंकि आज मैं उनको पेट भरकर आम खाने का भी नुस्खा बताता जाऊंगा। वाह 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 वाह, यानी कि शुगर का मरीज आम कैसे खा सकता है। शुगर के मरीज से अगली जो गुजारिश है वो ये है कि प्लेट में सालन आधा कर दें और आधी सैलेड कर दें। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो इससे तो समझे बेहतरीन हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। इसके अलावा सफेद आटे की जगह में हम गंदम अलाउ करते हैं। हाँ। और मेरा एक तरीका है कि कहता हूँ कि भी आप गंदम वाला आटा ले आए, गंदम पिसवा लें, तो जब आप पूरे घर के लिए वो आटा गूंथते हैं, छानते हैं थोड़ा सा, तो जो उसका जो छान निकले बाकी घर वालों का, वो भी अपने पेड़े में शामिल कर लें। अच्छा, वो ज्यादा उसमें शामिल हो जाएगा, तो फाइबर ज्यादा हो जाएगा, और उसके अपने ख्वास भी हैं। अच्छा, अगर सीलिक डिजीज नहीं है, ग्लूटेन एलर्जी नहीं है, तो ये गंदम बहुत ही फायदेमंद चीज है, बहुत फायदेमंद चीज है। अच्छा, तो इससे लड़ाई करा देनी है, बाकी को लोग हर कोई कहता है गंदम छोड़ दो यार, गंदम छोड़ दो, गलत बात है। हाँ। खोखला कर रहे हैं अंदर से हमारे मरीजों को, हमारी आवाम को अंदर से खोखला हो रहे हैं, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो रही है इन लोगों की। उनकी सलाहियत खत्म हो जानी है वैसे भी आप लोगों की वजह से, क्योंकि एक बंदा आए कहता है गंदम बंद कर, दूसरा गंदम खा लो, टक्कर मारे सानो आके, क्योंकि हमारे पास ही आके दोनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे। हम बड़े अरसे से सब मरीजों को कहते हैं कि गंदम खाएं। अच्छा, मैं यकीन करें जो ये इरफान भाई आप खुद देख लीजिएगा, चलें किसी तबीब की ना माने, किसी अताई डॉक्टर की ना माने, आप खुद देखिए कि जो बंदा एक दफा ब्लड प्रेशर की गोली पर लगा, वो सारी जिंदगी लगा रहा, नहीं वापस नहीं आया। ठीक है ना, आपने बहुत कुछ, सेम इज द केस विद शुगर। हाँ, शुगर वाला, यूरिक एसिड वाला, ब्लड प्रेशर वाला, हार्ट वाला, ये एलोपैथिक माफिया का धंधा है। ये एक मकरू धंधा है, बाकायदा मेडिसिन बेचने के लिए। अच्छा, उन लोगों ने ही वो भैंस को सब्ज करके और इंटरनेट पर डाल दिया। अब उन सर्च इंजन जो है ना, हमारे यहाँ के अताई जो लोग हैं, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, उनको बताते हैं कि भैंस सब्ज है, तो वो वहां से लेके तो आटा छुड़वा दिया। हाँ। ठीक है ना, ये आप समझे इस सीन को। जब आटा बंदा, ये 20-25 साल से एक बच्चा आटा खा रहा है, मतलब बंदा, मतलब बच्चे का मैंने लफ्ज इसलिए लिया कि वो पैदाइश होते उस एज से खा रहा है, बचपन से खा रहा है, तो वो उसकी बॉडी में रच बस गई है, उसको ताकत दे रही है।
अच्छा, उसका आटा सिर्फ गंदम नहीं छुड़वाते ये उसको इस तरह की चीजों पर लगा रहे हैं कि वो बेचारा सारा दिन खा भी रहा है और कुछ भी नहीं बन रहा है उसको। बन भी रहा, हाँ। आप देख लें अपने इर्द गिर्द, हम्म। आपने कोई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट जिसको गोली लगी हुई ठीक हुआ नहीं देखा होगा? नहीं, हाँ। उसकी वजह क्या है, जब वो ठीक हो गया तो फिर वो उनकी गोलियां नहीं बिकेंगी। नहीं बिकेंगी। तो उस दूसरी तरह से उनको बिला वजह बेजा परहेज पर लगा के उनको बीमार रखते हैं। बीमार ओए होए होए उनको बीमार रखते हैं और अपनी दवा बेचते हैं। ओए होए। आप देखें, बेकरी बढ़ी है यहाँ पर हमारे यहाँ, और अब फार्मेसीज बढ़ी हैं। फार्मेसीज बढ़ी हैं और स्पोर्ट्स की दुकान नहीं बढ़ी। पार्क्स में कोई जाता ही नहीं। हाँ, स्पोर्ट्स की उस तरह दुकान नहीं बढ़ी। फास्ट फूड बड़ा जो बर्बाद कर फास्ट देता फूड है।